डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ किए और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो पहला एक्सपेक्टेड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है वो है कि एन एरोप्लेन फ्लाइज 400 मीटर नॉर्थ, 300 मीटर साउथ एंड देन 1200 मीटर अपवर्ड्स। द नेट डिस्प्लेसमेंट इज। तो एक एरोप्लेन है जो कि 400 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है। अगर हम डायरेक्शंस अपने स्पेसिफाई कर लें पहले, और यूं करके ये हमारी डायरेक्शंस हैं। यस। अब हम स्टार्ट लेते हैं। एरोप्लेन फ्लाइज 400 मीटर नॉर्थ। अगर हम इस पॉइंट को ओरिजिन मान लें, यहाँ से 400 मीटर 400 मीटर नॉर्थ। तो सपोज करें ये हम गए 400 मीटर नॉर्थ, ठीक है। और फिर वहाँ से हम साउथ की तरफ जाएंगे 300 मीटर। तो साउथ की तरफ 300 मीटर, यानी साउथ तो इस तरफ है और ये 400 है, तो इट मीन्स कि हम वापस आ रहे हैं 300 मीटर, सपोज टू बी यहाँ तक। ठीक हो गया। तो बाकी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना बचता है? यस, बिल्कुल सही आपने गेस किया, 100। ठीक है, 100 मीटर। तो उसके बाद जब हम एक यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो फिर हम 1200 मीटर अपवर्ड्स डायरेक्शंस में देखेंगे कि एरोप्लेन इस पॉइंट पे पहुंच गया और फिर 1200 मीटर अपवर्ड जाता है। ठीक है। तो अपवर्ड जाना मीन्स के आउट ऑफ द स्क्रीन। तो इसके लिए फिर हम यूँ करते हैं कि सपोज ये जनाब गया अपवर्ड। ठीक हो गया, ये अपवर्ड गया। कितना गया जी? 1200 मीटर। अच्छा, अब हमने फाइंड क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट हमारी इस वक्त बनेगी वो बनेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस बनेगा ये हमारी डिस्प्लेसमेंट बनेगी। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ से ऑरिजिन से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 1200 मीटर है। तो हाँ, इसका मतलब है कि हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है कि कितना एरोप्लेन जो है वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक गया। तो यहाँ से लेकर डिस्टेंस, लेट मी चेंज द कलर। यस। तो यहाँ से लेकर ये देखें, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो क्या है जी? 100। और यहाँ से अप जब वो गया यूं करके तो ये गया जनाब 1200 मीटर। सही है। अच्छा, तो अब हमने जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है हमने ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक। सही है। तो ये देखें हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया है। तो या इस पे हम नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए अगर देखें ट्रायंगल बन गया है, तो ये 100 है और ये 1200 है। तो हम इसका हाइपोटेन्यूज, सॉरी, इसका हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे। तो वो उससे क्या बनेगा जी? 1200, 100 स्क्वायर प्लस 1200 स्क्वायर अंडर रूट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट बन जाएगा 1200 मीटर। तो हम ऑप्शन चेक करेंगे। यस, हमारे पास 1200 मीटर मौजूद है ऑप्शन ए में। तो ये इसका सही आंसर होगा। अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। यस, ये मैं ज़रा इनको मिटा दूं, देन आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। इसमें है कि an athlete completes one round of a circular track of radius r in 40 seconds. What will be his displacement at the end of 2 minute 20 second? ठीक है। यानी एक सर्कुलर ट्रैक, एक एथलीट है, एक सर्कुलर ट्रैक जो है जो कि किस रेडियस का है? रेडियस आर का। ठीक है। एक एथलीट completes one round of circular track of radius r in 40 सेकेंड। वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक का 40 सेकेंड में कंप्लीट करता है। तो
ये हमारा सर्कुलर ट्रैक, ये ठीक हो गया। तो ये कंप्लीट करता है 40 सेकेंड में। व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, अब ये हमने बताना है। तो ये हमारे पास आंसर्स इनमें से कोई एक दुरुस्त होगा। तो ये इसका एक डायग्राम मैंने बना के दिया कि कैसे एक एथलीट 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक जिसका रेडियस आर है वो 40 सेकेंड में कंप्लीट करता है। तो अब हमने उसका डिस्प्लेसमेंट 2 मिनट 20 सेकेंड में बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 40 सेकेंड में, यस, टाइम फॉर 1 राउंड क्या है जी, 40 सेकेंड। और अब हमने बताना क्या है, 2 मिनट 20 सेकेंड में। तो 2 मिनट 20 सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट करें, ये हो जाएगा 140 सेकेंड। तो 140 सेकेंड में कितने उसके राउंड बनेंगे, तो हम सिंपली 140 को 40 पे डिवाइड कर देंगे तो 3.5 राउंड उसके बनेंगे, यानी 3 कंप्लीट राउंड्स बनेंगे और एक जो है हाफ राउंड बनेगा। जो कंप्लीट राउंड बनेगा उसका डिस्प्लेसमेंट, यानी वो कंप्लीट जब यहाँ से स्टार्ट लेगा और वापस उधर आ जाएगा तो ये कंप्लीट राउंड हो जाएगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो जाएगा। और जब 3 कंप्लीट राउंड होंगे तो डिस्प्लेसमेंट तीनों राउंड्स में ज़ीरो। लेकिन एक जो है वो 0.5 राउंड उसका बनता है, यानी हाफ राउंड बनता है। तो हाफ राउंड जो बनेगा उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, यानी सपोज करें यहाँ से एथलीट ने स्टार्ट लिया और यूं करके उसने पूरा राउंड लिया कितने सेकंड में, 40 सेकंड में। अब पूछा ये जा रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड में उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगी। तो 2 मिनट 20 सेकंड में हमने देखा कि उसके कितने राउंड्स बनते हैं, 3.5 राउंड्स बनते हैं, जिनमें 3 कंप्लीट राउंड्स हैं। तो कंप्लीट राउंड्स का डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा और 0.5 जो कि हाफ राउंड बनता है उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कि हाफ राउंड बनता है, यहाँ ये उसका हाफ राउंड। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना बनेगा। तो मेरे ख्याल में आप गैस कर चुके हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये बनेगा R+R। तो ये बन जाएगा 2R। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन है बी, ये सही है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। आई होप कि आप इस प्रॉब्लम को समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें है कि एक बॉय वॉक्स 3 किलोमीटर ईस्ट एंड देन 4 किलोमीटर नॉर्थ, व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट। जी बिल्कुल, ये बहुत सिंपल सा लग रहा है। सपोज करें ये ओरिजिन है, यहाँ से हम देख रहे हैं कि बॉय जो है वो 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया और फिर 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, ठीक है। तो ये हो गया जी 3, ये हो गया 4, और ये ओरिजिन है, इनिशियल पोजीशन है उसकी। तो अब हमने बताना क्या है, उसकी डिस्प्लेसमेंट बतानी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये हमने बताना है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मींस डिस्प्लेसमेंट, ये हमने फाइंड करना है। तो इस पे हम पैथागोरस थ्योरम लगा दें तो 3² + 4² अंडर रूट, तो ये हो जाएगा जी 5। यकीनन ये बड़ा सिंपल सा है। तो ये इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है।